कोर्स ऑफ जावा एंटरप्राइज एडिशन। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम एक HTML फाइल को बनाना सीखेंगे। उस फाइल को बनाने के बाद उसे सर्वर में कैसे प्लेस करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये सीखेंगे। और एक HTML फाइल से एक सर्वलेट को कैसे रिक्वेस्ट की जाती है, ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं एक बेसिक HTML फाइल बनाने से। उस HTML फाइल को करते हैं हम सर्वर में डिप्लॉय, और उसके बाद फिर हम एक ऐसी HTML फाइल बनाएंगे जिसके थ्रू हम सर्वलेट को करेंगे रिक्वेस्ट। तो शुरुआत कीजिए HTML फाइल की। फ्रॉम द टैग HTML, इसके बाद दे दीजिए आप हेड टैग। हेड टैग का एक सब टैग है टाइटल टैग, जो हमारे पेज का टाइटल डिसाइड करेगा। तो मैंने कहा माय पेज। टाइटल टैग को कर दीजिए क्लोज, हेड टैग को कर दीजिए क्लोज, और शुरू कीजिए बॉडी टैग। इस बॉडी टैग के अंदर मैं एक हेडिंग दे देता हूं, H2 हेडिंग, जिसमें मैं लिखता हूं वेलकम टू HTML पेज, और H2 को कर दीजिए क्लोज। इसके बाद आप जो भी कंटेंट यहाँ पर ऐड करना चाहें वो आप यहाँ लिख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं बॉडी टैग को कर दे रहा हूँ क्लोज, और बॉडी टैग को क्लोज करने के साथ ही मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ HTML टैग को भी क्लोज। चलिए, तो इस फाइल को करते हैं अब सेव, और इसे प्लेस करते हैं सर्वर के एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। जैसे सर्वलेट के बाइट कोड को भी हमने सर्वर में क्लासेस फोल्डर के अंदर डिप्लॉय किया था, वैसे ही इस पर्टिकुलर HTML पेज को भी हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही करना होगा डिप्लॉय। इसे सेव करने से पहले टॉमकैट में वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक बार और बना लें, जिसमें हम इस पेज को सेव करेंगे और साथ में ही किसी एक सर्वलेट को भी वहां पर प्लेस करेंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज माय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट 9.0, वेब एप्स, और यहाँ आकर बना लीजिए आप एक एप्लीकेशन फोल्डर। सो मैंने यहाँ पर कहा माई ऐप 3। इस माई ऐप 3 के अंदर आप बना लीजिए web-inf फोल्डर। सो मैंने यहाँ पर कहा web-inf। इस web-inf फोल्डर के अंदर आप बना लीजिए क्लासेस, जिसमें हम रखेंगे बाइट कोड, और इस क्लासेस के पैरेलल मुझे चाहिए होगी web.xml। अब मुझे जहां पर इस HTML पेज को सेव करना होता है वो लोकेशन होती है web-inf के पैरेलल। मतलब ये रहा मेरा वेब एप्स के अंदर माई ऐप 3, और ये रहा web-inf। इसी के पैरेलल आप सेव कर दीजिए आपके HTML पेज को। तो चलिए HTML पेज को करते हैं इस लोकेशन पर सेव। सो मैंने कहा फाइल, सेव, आ जाइए लोकेशन पर, वेब एप्स, माई ऐप 3, और ये रहा मेरा web-inf, इसी के पैरेलल एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन रूट फोल्डर के अंदर। मैंने यहाँ पर कहा माई पेज डॉट HTML, और इसे कर दीजिए आप सेव। एक बार आपने इसे सेव कर दिया, अब आप टॉमकैट को कर लीजिए अप, और टॉमकैट को अप करने के बाद इस पेज को हम करके देखते हैं रिक्वेस्ट। सो चलिए टॉमकैट को करते हैं अप। ये मैंने टॉमकैट को स्टार्ट किया, टॉमकैट मेरा स्टार्ट हो गया है। अब ब्राउजर को कर देते हैं लॉन्च। अब यहाँ लिखिए आप लोकल होस्ट :1990 स्लैश माई ऐप 3 एंड स्लैश माई पेज डॉट HTML, और ये आपको मिल गया उसका रिस्पॉन्स, वेलकम टू HTML पेज। चलिए इसके एक बार व्यू पेज सोर्स को देख लीजिए। सो जैसे ही मैंने कहा व्यू पेज सोर्स, तो मुझे एग्जैक्ट वही HTML फाइल मिली है जो फाइल मैंने इस नोटपैड पर कर रखी है क्रिएट। इसे एक बार आप मैच करके देख लें। इसमें सर्वर ने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, मैंने जैसी फाइल बनाई थी बिल्कुल वैसी की वैसी ही सर्वर ने लौटा दी है हमारे ब्राउजर को। अब जरा आप एक बार क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को याद करके देखिए। मैंने आपसे कहा था जब ब्राउजर से जाने वाली रिक्वेस्ट एक HTML पेज के लिए होती है, तो वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है वेब सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ढूंढता है इस HTML पेज को। अगर उसे ये HTML पेज मिल जाता है तो उस पेज में वो कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि उसे एज इट इज रिटर्न कर देता है ब्राउजर को। तो ये देखिए, ये एज इट इज आ चुका है हमारे ब्राउजर के पास। ब्राउजर ने इस HTML फाइल को किया इंटरप्रेट, और इंटरप्रेट करने के बाद जो आउटपुट है वो दिखाया जा रहा है यहाँ स्क्रीन पर, विच इज वेलकम टू HTML पेज।
चलिए, तो ये तो हुआ एक HTML पेज का क्रिएशन और उसे सर्वर में कहाँ प्लेस करते हैं और उसे फिर ब्राउज़र से कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए, अब एक और HTML पेज बनाते हैं जिसके थ्रू हम एक सर्वलेट को करेंगे रिक्वेस्ट। अभी तक हम लोगों ने ब्राउज़र के ऊपर डायरेक्ट URL लिखकर सर्वलेट को रिक्वेस्ट किया है। अब हम एक ऐसा HTML पेज बनाएंगे जिसके थ्रू हम सर्वलेट को रिक्वेस्ट करेंगे। मतलब हम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेंगे एक HTML पेज को और फिर HTML पेज पर किसी बटन या किसी एंकर टैग की हेल्प से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सर्वलेट को। सो उसके लिए पहले बना लेते हैं एक HTML पेज। सो मैं एक नया HTML पेज बना लेता हूँ। सो स्टार्ट विद द HTML टैग फॉलोड बाय हेड टैग। इसका चाइल्ड टैग ले लीजिए टाइटल और टाइटल में सेट कर लीजिए पेज 1 या जो भी आप नाम देना चाहें। मैंने टाइटल टैग को कर दिया क्लोज। इसके बाद करिए हेड टैग की क्लोजिंग और इसके बाद लिखिए आपका बॉडी टैग। अब अगर आप एक HTML पेज की हेल्प से किसी सर्वलेट को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है वाया यूजिंग द एंकर टैग और एक है वाया यूजिंग द फॉर्म टैग। तो पहले हम सीखते हैं एंकर टैग के थ्रू कैसे हम एक सर्वलेट को रिक्वेस्ट करेंगे वाया HTML पेज और इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्म टैग की हेल्प से कैसे एक HTML पेज से सर्वलेट को किया जाता है रिक्वेस्ट। चलिए, तो यहाँ पहले हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एंकर टैग बनाते हैं एंड देन उस एंकर टैग की हेल्प से हम करेंगे हमारे सर्वलेट को रिक्वेस्ट। चलिए, तो मैं यहाँ दे देता हूँ एक हेडिंग H3 और मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज डेमो पेज या जो भी आप लिखना चाहें। मैंने H3 को कर दिया क्लोज और अब यहाँ बनाते हैं हम एंकर टैग। एंकर टैग बनाने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा A और उसके बाद एक एट्रीब्यूट को यूज करना होगा विच इज href। href का मतलब हाइपर रेफरेंस। href में आप वो नाम देंगे जिसे आप करना चाहते हैं रिक्वेस्ट। मतलब अगर आप एक HTML पेज से किसी दूसरे HTML पेज को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो href में उस HTML पेज का नाम दे दीजिए। अगर आप इस HTML पेज की हेल्प से एक सर्वलेट को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो सर्वलेट का नाम यहाँ पर पास कर दीजिए। तो मैं यहाँ सर्वलेट का नाम दे देता हूँ my servlet 3। अब जब भी मैं सर्वलेट बनाऊंगा उसे इसी नाम से करूंगा रिक्वेस्ट। एक बात याद रखिएगा, ये my servlet 3 चाहे सर्वलेट का नाम हो या ना हो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये नाम URL पैटर्न में अवेलेबल होना चाहिए। मतलब जो आप web.xml बनाते हैं, web.xml फाइल में URL पैटर्न में मैं लिखूंगा my servlet 3, फिर उस सर्वलेट का नाम आप जो भी रखना चाहें वो रख लें। इसके बाद इसे कर दीजिए क्लोज और यहाँ पर उस क्लिकेबल लिंक के लिए आप एक टेक्स्ट दे दीजिए। तो मैंने यहाँ कह दिया टू रिक्वेस्ट सर्वलेट क्लिक हियर। एंकर टैग को कर दीजिए अब आप क्लोज। इसके बाद आप क्लोज कर दीजिए आपके बॉडी टैग को एंड HTML टैग को। अब इसे अगर आप सेव करना चाहते हैं तो लोकेशन आप लोग जानते ही हैं। वेब एप्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन का फोल्डर myapp3 और उसके अंदर web-inf, उसी के पैरेलल आपको इसे करना है सेव। तो यहाँ से इसे कर दीजिए सेव। ये रही मेरी वेब एप्स फोल्डर। वेब एप्स फोल्डर के अंदर myapp3 web-inf के पैरेलल या ये कह लीजिए myapp3 के अंदर। सो यहाँ कह दीजिए आप जो भी पेज का आप नाम देना चाहते हैं। मैंने कह दिया my page 2.html और इसे कर दीजिए आप सेव। तो ये मेरा पेज हो गया है सेव। अब हम इसके लिए क्रिएट करते हैं एक सर्वलेट। सो सर्वलेट का एक बेसिक स्केलेटन मैंने ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है जिसमें मैंने पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर मुझे बस क्लास का नाम देना है और डोगेट मेथड को भी मैंने कर लिया है ओवरराइड। तो यहाँ क्लास का नाम दे दीजिए जो भी आपको पसंद हो। सो मैंने यहाँ कहा my http servlet 3। इस my http servlet 3 ने एक्सटेंड कर लिया http servlet को और ओवरराइड कर लिया हमने मेथड डोगेट को। सो पहले कंटेंट टाइप को डिसाइड कर लें। सो मैंने मेथड कॉल किया response.set कंटेंट टाइप और यहाँ दे दीजिए आप text/html। इसे कर दीजिए क्लोज। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ मेथड response.getWriter और अब ले लीजिए out.println जिसमें आप यहाँ दीजिए HTML
देन मैंने कहा बॉडी, इसे कर दीजिए क्लोज। एक बार और दीजिए आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैं दे देता हूँ एक फॉन्ट टैग। इस फॉन्ट का कलर हम कर देते हैं सेट रेड, और इसे कर दीजिए क्लोज। यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट देना चाहते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम रिक्वेस्टेड सर्वलेट, और इसके बाद फॉन्ट टैग को कर दीजिए क्लोज, और आउट डॉट प्रिंटलन को भी कर दीजिए क्लोज, और अगले आउट डॉट प्रिंटलन में बॉडी को कर दीजिए क्लोज, और साथ ही HTML को भी कर दीजिए क्लोज। चलिए, सो ये हुआ हमारा सर्वलेट कोड बनके तैयार। तो इसे कर देते हैं लोकेशन पर सेव। सो मैंने कहा सेव, MyApp3 के अंदर web-in है, और इसके क्लासेस फोल्डर के अंदर इसे मैं सेव कर देता हूँ विद द नेम my http servlet3.java। चलिए इसे कर लीजिए सेव। अब इसे करते हैं हम कंपाइल। सो मैं ऑलरेडी लोकेशन पर हूँ, मुझे सिर्फ कमांड देनी है javac my http servlet3.java। इसे कर लीजिए कंपाइल। सो ये मेरा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है। अब इस सर्वलेट के लिए एक web.xml भी तैयार कर लीजिए। सो ये एक बेसिक स्केलेटन तैयार है web.xml का, जिसमें मुझे सिर्फ एंट्रीज करनी है। इस सर्वलेट क्लास टैग में मुझे इस my http servlet3 के क्लास फाइल का नाम देना है, जो कि है my http servlet3, और इसके बाद आप इसका कोई भी लोकल नाम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सो मैंने मान लिया ABC। यहाँ पर इसी नाम को आप रिपीट करके कह दीजिए ABC, और URL पैटर्न में मुझे वो नाम चाहिए होगा जो HTML फाइल में हमने लिखा है। सो ये रहा HTML फाइल में href एट्रीब्यूट my servlet3। इस my servlet3 को मुझे यहाँ पर करना है पेस्ट, तो मैं यहीं से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसे web.xml में कर देता हूँ पेस्ट। सो ये मेरा नाम एज इट इज़ यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद इस web.xml को भी कर लीजिए आप सेव। सो मैंने कहा सेव, और इसके लिए जो लोकेशन होगी वो है web-inf के अंदर और क्लासेस के पैरेलल। सो वेब एप्स में MyApp3 के अंदर web-inf, और web-inf के अंदर क्लासेस के पैरेलल यहाँ कह दीजिए web.xml, और इसे कर दीजिए आप सेव। सो मेरी web.xml तैयार है, मेरी HTML फाइल तैयार है, और मेरा सर्वलेट का कोड भी तैयार है। चलिए, तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम टॉमकैट को करते हैं लॉन्च। सो मैं आ गया हूँ लोकेशन पर, और यहाँ कर दीजिए टॉमकैट को लॉन्च। ओके, अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हों तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम टॉमकैट को लॉन्च करते हैं और कुछ इस तरीके के ऐट मैसेजेस मिलते हैं, तो या तो टॉमकैट आपका प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता है, या फिर web.xml में हमने कोई गलती की हुई होती है। सो यहाँ पर मैंने web.xml में कोई गलती कर दी है, और उस web.xml में मैंने क्या गलती की है एक बार हम web.xml में देख लेते हैं। सो ये URL पैटर्न के बाद मुझे यहाँ पर देना चाहिए था /, जो मैंने मिस कर दिया है। सो इसे कर दीजिए आप फिर से सेव। अगर ये गलती आप टॉमकैट की इस स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो इस लाइन को देखिए जिसमें लिखा हुआ है caused by java.lang.illegal argument exception invalid URL pattern my servlet 3। मतलब मैंने my servlet 3 के आगे एक /, नहीं लगाया था, इसलिए ये गलती हो गई है। और जैसे ही मैंने अपनी web.xml में मेरी मिस्टेक को सुधारा और उसे सेव कर दिया, तो सेव करने के तुरंत बाद ये एक लाइन और बढ़ गई है यहाँ पर, जिसमें लिखा है रीलोडिंग कंटेक्स्ट। तो माई एप्लीकेशन 3 को इसने वापस रीलोड किया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो टॉमकैट के पुराने वर्जन्स थे उसमें ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता था कि web.xml में कुछ मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं, पर अब नए टॉमकैट में अगर आप web.xml में कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं तो टॉमकैट उसे सेंस कर लेता है। उसे मुझे शट डाउन करके वापस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना स्टार्ट किए ही एटलीस्ट इन web.xml में की जाने वाली मैनिपुलेशन को कर लेता है सेंस। ओके, तो अब मेरी web.xml भी करेक्ट है, मेरा कोड भी करेक्ट है, मेरा सर्वलेट का कोड भी ठीक है, और मेरी HTML फाइल बनके तैयार है। तो चलिए इसे करते हैं लॉन्च। सो ये मैंने ब्राउज़र पर लिखा localhost:1990 MyApp3,
और यहाँ पर अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे पेज को जिसका नाम मैंने रखा था mypage2.html, और ऐसा कहने पर मुझे ये आउटपुट मिल गया, दिस इज डेमो पेज टू रिक्वेस्ट सर्वलेट क्लिक हियर। एक बार इसके व्यू पेज सोर्स को देख लीजिए। जब मैंने इसका व्यू पेज सोर्स देखा तो ज़रा देखिए, ये एज इट इज़ HTML का वो पेज है जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है क्रिएट। सो इसे बिना मैनिपुलेट किए, इसमें बिना कोई चेंज किए इसे सर्वर ने कर दिया था हमारे ब्राउज़र को रिटर्न। तो ये उसका एज इट इज़ कोड आ गया है वापस। अब अगर आप यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर्वलेट को, तो इस पर्टिकुलर एंकर टैग पर कर दीजिए क्लिक। सो जैसे ही मैंने एंकर टैग पे क्लिक किया, दिस इज द आउटपुट ऑफ योर सर्वलेट पेज, दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम रिक्वेस्टेड सर्वलेट। पर जरा एक बार इसके URL को ध्यान से देखिएगा। जब मैंने HTML पेज के लिए रिक्वेस्ट की थी तो इस myapp3 के बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था mypage2.html, और जब मैंने वहाँ पर क्लिक किया, वो जो ब्लू कलर का टेक्स्ट आप देख रहे थे टू रिक्वेस्ट सर्वलेट क्लिक हियर, इसे जब मैंने क्लिक किया तो इसने रिक्वेस्ट को बदल कर दिया myservlet3। सो अब जरा समझिए कि ये myservlet3 यहाँ पर कैसे आया। जब आप किसी भी क्लिकेबल टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये एक तरीके की नई रिक्वेस्ट जनरेट करता है उस कंपोनेंट के लिए जिसका नाम आप href एट्रीब्यूट में देते हैं। तो क्योंकि आपने यहाँ पर href एट्रीब्यूट में लिख रखा है myservlet3, तो जब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो उसने myapp3 के बाद ये myservlet3 को ऐड कर दिया। तो ये एक तरीके की नई रिक्वेस्ट बन गई और ये रिक्वेस्ट पहुंच गई हमारे सर्वर तक। जब ये रिक्वेस्ट हमारी सर्वर तक पहुंची तो सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट किया, और क्योंकि वो एक सर्वलेट रिक्वेस्ट थी इसलिए सर्वलेट का इन्वोकेशन हुआ, उसका एग्जीक्यूशन हुआ, और एग्जीक्यूशन के बाद उसका आउटपुट कर दिया गया रिटर्न। जरा देख लेते हैं एक बार इसे करके। जब मैंने इसे क्लिक किया तो ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई myservlet3 के लिए जो पहुंची सर्वर तक। सर्वर पर पहुंचने के बाद उसने myservlet3 का किया एग्जीक्यूशन। सो ये रहा myservlet3, इसका उसने किया एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन करने के बाद उसने out.println में जो भी टेक्स्ट है उसे एज अ HTML रिस्पॉन्स वापस कर दिया हमारे ब्राउजर को। तो जरा इसका व्यू पेज सोर्स एक बार देख लें आप। तो ये रहा इसका व्यू पेज सोर्स जिसमें सिर्फ वही चीज रिटर्न आई है जो हमने लिखी थी out.println में। तो ये रहा आपका सर्वलेट कोड, एक बार इसे मैच कर लीजिए। सो सिर्फ out.println के अंदर लिखी गई चीजें ही सर्वर ने ब्राउजर को की है वापस, और ब्राउजर ने फिर इसे HTML कोड मानकर इसे किया इंटरप्रेट, और इंटरप्रेट करने के बाद आपको दिखाया ये आउटपुट, दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम रिक्वेस्टेड सर्वलेट।